जय हिंद दोस्तों। आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। जैसा कि मैक्सिमम बच्चे मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम सुनील सम्राट है। आज से हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को पढ़ने के क्रम में हम कोशिश करेंगे क्लोसेंट वाला जो पार्ट है नहीं, ये आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए। अच्छा, इसका मुख्य रीजन क्या है? इसका मुख्य रीजन ये है कि अगर आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आ रहा है, कितना क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस आ रहा है जीएस का, तो उसमें से जानते हैं 40 to 50%, कितना? 40 to 50%, अर्थात 40 से 50% क्वेश्चन जो है वो लूसेंट में दिया होता है। ठीक है, और जो है 50% क्वेश्चन करेंगे कहाँ से? प्रश्न तो ये आ जाता है। चलिए ठीक है, हमारे पास एक सोर्सेस तो है पढ़ने का। हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? हम 50% कहाँ से कवर कर सकते हैं? लूसेंट से। बट और जो बचा हुआ है 50%, वो कहाँ से कवर करेंगे? वो भी तो कवर करना है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही खड़ा हो जाता है, ये चीज हमको दिमाग में रखना है। तो देखिए, मैं आपको टोटल 100% पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसमें से जो भी आपका लूसेंट से मैच करेगा वो आप क्या करिएगा, लूसेंट से अपना मैच करवा लीजिएगा। और हाँ, जो भी पार्ट में बचा रहेगा, जो मैं और पढ़ाऊंगा, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और क्या करिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान को पढ़ने के क्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा पाठ्यक्रम क्या क्या होगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्या क्या पाठ्यक्रम है उसकी बात करते हैं। सर्वप्रथम हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। जो भारतीय संविधान है उसका जो विकास हुआ है, क्या उसका कुछ इतिहास है क्या? अगर उसका कुछ इतिहास है तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अर्थात भारतीय संविधान कैसे बना है, किस तरह से बना है, इसकी बातें करेंगे। फिर दूसरा आपका है भारतीय संविधान सभा। अगर अपने पास संविधान है तो भाई साहब, संविधान को बनाने हेतु क्या एक संविधान सभा गठित की गई थी, तो हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, आपको पता ही है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सारी चीजें इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आपको पता है हमारे संविधान में जो है बहुत सारी चीजें दी गई होती हैं, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, और उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरे देशों से अपनाया गया है। विदेशी सोर्सेस है ना, दूसरे देशों से अपनाया गया है, वो जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान में कौन सा पार्ट किस देशों से अपनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ये जानने का प्रयास करेंगे। फिर कौन सी अनुसूची में क्या दिया गया है ये जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे देशी रियासतों का भारत में विलय। आपको तो पता ही है, आजादी के पहले क्या कई देशी रियासतें थी, उनका भारत में विलय कैसे हुआ वो जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या कठिनाइयां हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इसमें क्या योगदान रहा, सारी चीजों की बात करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या पढ़ना है हमें? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात कह सकते हैं भारतीय संविधान का भाग 1। क्या पढ़ना है हमें? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। ये जो हमारे यहाँ राज्य है, इनका पुनर्गठन कैसे हुआ। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो एक राज्यों से 2 राज्य बने, है ना, इन सभी की बात हम करेंगे। फिर पढ़ना हमें क्या? इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता, अर्थात कह सकते हो भाग 2। नेक्स्ट हमें पढ़ना है भाग 3 के बारे में, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर हमें पढ़ना है मौलिक कर्तव्य। आपको पता है ना आपका फंडामेंटल ड्यूटी क्या क्या है, ये भी जानने का प्रयास करना है आपको। नेक्स्ट संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। फिर हम पढ़ेंगे संघीय संसद, संघीय संसद। फिर हम पढ़ेंगे सीएजी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। फिर हम पढ़ेंगे भारत की संचित निधि, जो भारत की सरकार है उसके पास पैसा आता है या टैक्स वगैरह जाता है, वो किस अकाउंट में जाता है
वो जानने का प्रयास करेंगे, भारत की संचित निधि। ठीक है, फिर हम देखेंगे भारत की आकस्मिकता निधि। भारत की आकस्मिकता निधि, अगर इमरजेंसी में फंड वगैरह पास कराना हो तो वो किस आर्टिकल के तहत पास कराएंगे, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संविधान में संशोधन। आपको पता है संविधान जो है, जो संविधान हमारा बना है वो उस समय के अकॉर्डिंग बना है, बट टाइम चेंज होता रहता है, तो भाई वही नियम कानून तो लागू नहीं होना चाहिए, चेंज भी तो होना चाहिए ना। इसी कारण क्या होता है, टाइम टाइम पर हमारे संविधान में संशोधन होता रहता है। तो हम क्या करेंगे, संविधान में संशोधन कब कब हुआ है ये जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, जुडिशरी बॉडी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। फिर हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य में क्या क्या संबंध है वो जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद एक हटा देंगे इसमें से। फिर हम जानेंगे नीति आयोग जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। फिर हमें पढ़ना है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। फिर टॉपिक होगा वित्त आयोग। वित्त आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इकोनॉमी भी इसको हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपका है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। नेक्स्ट क्या है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें वरीयता क्या है, सबसे बड़ा कौन है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से छोटे पद पर कौन होता है, फिर उससे छोटे पद पर कौन होता है, फिर उससे बड़ा कौन है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे राजभाषा। आपको पता है राजभाषा को लेकर के बहुत ज्यादा एक तरीके से क्या विरोध होता रहा है, वर्तमान में भी अभी दक्षिण भारत में आपको पता ही होगा कि विरोध हुआ था, वो भी जानने का प्रयास करेंगे क्या रीजन था। फिर हम पढ़ेंगे इमरजेंसी, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, कुछ राष्ट्रीय चिन्ह है भारत के, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संसद की वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियां। फिर हमें पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था। फिर पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम जानेंगे संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन जो कि यहाँ आपको बता दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास।